बचसाम कीर्तनम तथा, अपनी वाणी से प्रयास करिए कम बोलिए, कम बोलिए, और प्रयास करिए सीधा साधा बोलिए। ऐसा बोलिए जिससे किसी का हृदय दुखी ना हो, जिससे किसी को ठेस ना लगे। कानों से भगवान की कथा सुनो, वाणी से भगवान के नाम को गाओ और मन से भगवान का मनन करो। ये 3 प्रयोग बताए भगवान शिव की प्राप्ति के। ऋषि भी ऋषि हैं महाराज। ऋषियों ने कहा महाराज बताइए सुनने की क्या विधि है। आजकल लोगों को सुनना ही नहीं आता, बाकी सब जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं, और सुनना कोई पसंद भी नहीं करता। सुनना आ जाए तो क्या नहीं है, मानते कहां है, मानते हैं। वो एक 2 भाई आपस में हिसाब कर रहे थे दुकान का, पहाड़ा लगा रहे थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 36। तो बोला नहीं भैया 16 दूनी 32 होते हैं, 36 थोड़ी होते हैं। बोले नहीं नहीं 36 होते हैं। छोटा बोला नहीं भैया 32 होते हैं, आप मानो तो। अरे बोले 36 होते हैं, कह दिया ना। 32 होते होंगे तो हमारी संपत्ति हमने तुम्हें दी, जाओ पूरा हिस्सा तुम्हें दिया। उसकी पत्नी पास में खड़ी थी, रोने लगी। बोले तुम्हें क्या हो गया? बोले अपना ही बच्चा बता देगा 16 दूनी 32 होते हैं, पूरी संपत्ति वैसे ही हार गए, जबरन में हिस्सा हार गया। अरे बोले पूरे अपना बच्चा क्या, पूरा संसार चिल्लाता रहे 16 दूनी 32। हारूंगा तो जब मैं मानूंगा, मुझे मानना ही नहीं। किसी के बोलने से क्या होता है, मैं मानूंगा ही नहीं। तो जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक सुनने का कोई मतलब ही नहीं। सुनने का अर्थ है जिसे सुना जाए उसे धारण किया जाए। कितनी कथाएं हमने सुन ली, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है मतलब अभी तक आपने कथा नहीं सुनी। एक बात लग जाए जीवन बदल जाता है। लाला बाबू के पास कोई प्रवचन करने थोड़ी गया था। बंगाल के सेठ लाला बाबू, यदि आप वृंदावन जाएंगे तो आप लाला बाबू का मंदिर देख के आएंगे। महाराज वो इतना धनाढ्य व्यक्ति सुबह सुबह घूमने गया तो घूम रहा था और मन में विचार आ रहा था कि जीवन में सब कुछ कर लिया, अब तो जीवन के परम तत्व को प्राप्त करना है। अब तो बस ऐसा अवसर बन जाए कि कैसे भगवान मिले। क्या करूं? यहां भजन करूं, वृंदावन जाऊं, यहां भजन करूं, वृंदावन जाऊं। बस मन में 2 चीजें चल रही थी। एक झाड़ू लगाने वाली भोर में झाड़ू लगाने वाली ने कहा सेठ जी एक तरफ हो जाओ, एक तरफ। आप सोचिए तो उसको झाड़ू लगाना था, इसलिए उसने कहा कि सेठ जी एक तरफ हो जाओ। लेकिन लाला बाबू के मन में बात आ गई, एक झाड़ू लगाने वाली गुरु हो गई। एक शब्द बोला, एक ही शब्द लग गया। मन में चल रहा था वृंदावन जाऊं घर में रहूं, वृंदावन जाऊं घर में रहूं। झाड़ू लगाने वाली ने कहा सेठ जी एक तरफ हो जाओ, 2 तरफ रहने से काम नहीं चलेगा। और बस उस समय जब बोल रही थी कि एक तरफ हो जाओ, उस समय मन में था कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। घर छूट गया, संपत्ति छूट गई, वृंदावन आ गया। विशाल मंदिर बना। लग जाए तो एक बात ही जीवन बदल देती है, यदि मान लिया जाए तो। हमारी कमी यह है, हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन सुनने के बाद उसे स्वीकारना नहीं चाहते। और जब तक स्वीकारता नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनेगा।